हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन एंड बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर्स को स्टडी कर चुके हैं। फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन की मैकेनिज्म समझ चुके हैं। कैटायनिक एंड एनायनिक पॉलीमराइजेशन की मैकेनिज्म भी हम कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था पॉलीमर्स का, तो उसमें मैंने एक टाइप बताया था पॉलीमर्स का, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस के बेसिस पर हम पॉलीमर्स को कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। तो दो टाइप में हमने किया था। फर्स्ट वन इज इंसुलेटर्स एंड सेकंड वन इज कंडक्टिंग पॉलीमर्स। तो इंसुलेटर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नहीं ले जा पाते, वो इंसुलेटर्स कहलाते हैं। एंड जो इलेक्ट्रिसिटी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कंडक्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, दोज आर कॉल्ड कंडक्टिंग पॉलीमर्स। एक बार लिख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टेंस, polymers are of two types. Number one, insulators, and number two, conducting polymers. कंडक्टिंग पॉलीमर्स को ही आज हम स्टडी करने वाले हैं डिटेल में। तो इंसुलेटर्स हमने देखा था कि क्या क्या हो सकते हैं। पॉलीमर्स जैसे कि रबर पॉलीमर है बट इंसुलेटर है। पॉलीमर तो है वो बट इंसुलेटर मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता। तो रबर को हम कह सकते हैं। पॉलीइथीन है, पॉलीइथीन इज पॉलीमर बट इट इज इंसुलेटर, ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता है, पॉलीइथीन एटसेट्रा। इस तरह के बहुत सारे पॉलीमर हैं जो इंसुलेटर्स कहलाते हैं। बट कुछ पॉलीमर्स ऐसे होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं, वो कहलाते हैं कंडक्टिंग पॉलीमर्स। तो इनमें जो कंडक्टिविटी होती है वो किस लिए होती है? वो इस वजह से होती है क्योंकि उनमें कॉन्जुगेशन होता है पाई बॉन्ड्स का। मीन्स कॉन्जुगेशन मीन्स सिंगल और पाई बॉन्ड्स ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट होते हैं उनकी बैकबोन में। आई रिपीट, कंडक्टिंग पॉलीमर्स बिहेव लाइक कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव कॉन्जुगेशन इन देयर बैकबोन। कॉन्जुगेशन मीन्स सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट ऑल्टरनेटिवली। इस टाइप से एक सिंगल बॉन्ड होगा, एक डबल होगा, एक सिंगल होगा, एक डबल होगा, इसी को हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो इनकी जो बैकबोन में इस टाइप का कुछ सिस्टम होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको हम कह सकते हैं कि डेंस कॉन्जुगेशन होता है इसमें, जिसकी वजह से ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। इसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाती है पाई बॉन्ड्स की वजह से, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखें, एसिटिलीन है, एसिटिलीन से बनता है पॉली एसिटिलीन। देखिए किस तरह से, एसिटिलीन इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इस एसिटिलीन के अगर n मॉलिक्यूल्स कंबाइन करें रिपीटेड मैनर में तो वो बना देते हैं पॉली एसिटिलीन। पॉलीमराइजेशन लिख देती हूं यहां पर, पॉलीमराइजेशन करके पॉली एसिटिलीन। तो ये हो गया CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH एंड डबल बॉन्ड CH। ठीक है, तो ये हो गया यहां पर होल N। तो इसको हम क्या कहेंगे? पॉली एसिटिलीन। ये रिपीटिंग यूनिट हो गई, ठीक है, होल N में। तो पॉली एसिटिलीन या ट्रांस पॉली एसिटिलीन वो भी कंडक्टिंग पॉलीमर है इस टाइप से। होल N ये है ट्रांस पॉली एसिटिलीन। तो ये कंडक्टिंग पॉलीमर है। आपने देखा कि इसमें एसिटिलीन ने पॉलीमराइजेशन किया और पॉली एसिटिलीन बनाया, इसमें कॉन्जुगेशन आ गया। देखिए डबल बॉन्ड सिंगल डबल सिंगल डबल, इसी तरह से यहाँ पर डबल टू सिंगल डबल सिंगल एंड डबल बॉन्ड। तो इस तरह से यहाँ पर कॉन्जुगेशन की वजह से ये कंडक्टेंस शो करते हैं और कंडक्टिंग पॉलीमर कहलाते हैं। सेकंड एग्जांपल देखते हैं इसका, जैसे कि पायरोल है। पायरोल इस तरह से बनाएंगे हम NH N
डबल बॉन्ड, इस तरह से, ठीक है। ये पॉलीपाइरॉल है, होल एन, इट इज पॉलीपाइरॉल। यहां पर हम पाइरॉल लिखना भूल गए हैं, एक बार देखिए, पाइरॉल ये है NH, ये है पाइरॉल। पाइरॉल के N मॉलिक्यूल ने पॉलीमराइजेशन किया, पॉलीमराइजेशन, और इसने क्या बना दिया, पॉलीपाइरॉल, ठीक है। तो ये भी एग्जाम्पल है कंडक्टिंग पॉलीमर का। इसी तरह से पॉलीथायोफीन, थायोफीन के N मॉलिक्यूल जब पॉलीमराइज होंगे तो वो बना देंगे पॉलीथायोफीन, और उसमें भी क्या होगा, कॉन्जुगेशन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डेंस कॉन्जुगेशन है यहाँ पर, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी शो कर रहा है। थायोफीन भी लिख लेते हैं यहाँ पर। थर्ड एग्जाम्पल है थायोफीन, इस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर NH है, यहाँ पर S, ये पायरॉल था, इट इज पायरॉल, और यहाँ पर S लगाया मैंने, दिस इज थायोफीन। थायोफीन के N मॉलिक्यूल कंबाइन करेंगे इन रिपीटेड मैनर, पॉलीमराइजेशन करेंगे एंड इस तरह की स्ट्रक्चर बना देंगे, S, ये, और ये यहाँ पर आ गया होल N, ये रिपीटेड यूनिट है, ठीक है। तो ये हमारा पॉलीथायोफीन बन गया। डेंस कॉन्जुगेशन की वजह से इसमें एक क्वालिटी होती है कि ये इजीली ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो जाते हैं। तो इसकी इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसमें क्या करते हैं, डोपिंग और इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंडक्टिंग पॉलीमर को हमने कंडक्टिंग क्यों कहा, क्योंकि उसमें कॉन्जुगेशन है, डेंस कॉन्जुगेशन, वाई बॉन्ड्स का, सिंगल और डबल बॉन्ड्स इसमें कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इसमें पाई बॉन्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो गई और ये इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है। तो कंडक्टिविटी तो इनमें होती ही होती है, ठीक है, लेकिन अगर हमें इसके कंडक्टिंग नेचर को, कंडक्टिविटी को हमें और बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें डोपिंग। अभी आगे समझाऊंगी मैं डोपिंग क्या होती है, अभी इतना समझिए कि इसमें इतनी कंडक्टिविटी है, हमें इससे ज्यादा बढ़ानी है इसकी कंडक्टिविटी, तो हम उसको डोपिंग करके बढ़ाएंगे। इसमें अच्छा क्वालिटी क्या होती है, इसमें क्वालिटी ये है कि ये जो इस तरह के कंपाउंड्स हैं, जो मोनोमर्स हैं, ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और इजीली रिड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी डोपिंग इजी हो जाती है और इनकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सकता है। इतना नोट डाउन कर लिया, ओके। अब देखिए, these polymers have these polymers easily get oxidized and reduce. By using this property, we can do doping in it and make it या make these more conducting in nature, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट, कंडक्टिंग तो होते ही हैं बट इनकी कंडक्टिविटी को और बढ़ा सकते हैं डोपिंग करके, ठीक। अब देखते हैं इसका हम क्लासिफिकेशन की, कितने टाइप के होते हैं कंडक्टिंग पॉलीमर्स का, इतना फंडा आपको क्लियर हो गया होगा।
अब आगे देखिए इसका क्या है क्लासिफिकेशन कंडक्टिंग पॉलीमर्स का। एक तो होते हैं ये इंट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर्स, और दूसरे टाइप के होते हैं एक्सट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर्स। अब इनमें डिफरेंस समझिए क्या है। इंट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर्स वो होते हैं जिनमें ऑलरेडी जो है कंडक्टिविटी होती है, ऑलरेडी हैव कंडक्टिविटी, यहां लिख देती हूं ऑलरेडी हैव कंडक्टिविटी, इनमें ऑलरेडी होती है। ठीक है, मींस कंडक्टिविटी अगर मैं कह रही हूं कॉन्जुगेशन, इनकी जो है बैकबोन में कॉन्जुगेशन होता है। ठीक, एक्सट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर नाम से ही क्लियर हो रहा है, एक्सट्रिंसिकली मींस बाहर से इनमें कंडक्टिविटी इंट्रोड्यूस कराई जाती है, कंडक्टिविटी इंट्रोड्यूस एक्सटर्नली इसमें कंडक्टिविटी इंट्रोड्यूस कराई जाती है। क्लियर है इतना? इंट्रिंसिकली ऑलरेडी हैव कंडक्टिविटी, एक्सट्रिंसिकली एक्सटर्नली कंडक्टिविटी इंट्रोड्यूस कराई जाएगी इनमें। अब ये जो इंट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर्स हैं, अगेन इनका क्लासिफिकेशन होगा, सबसे पहला होगा इनमें हैविंग कॉन्जुगेशन, पहले टाइप के जो है इंट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर हैविंग कॉन्जुगेशन इन देयर बैकबोन, हैविंग कॉन्जुगेशन इन देयर बैकबोन, इनकी जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह की होगी कि उनमें कॉन्जुगेशन होगा, तो इनमें ऑलरेडी कंडक्टिविटी है। और दूसरे टाइप के होंगे डोप्ड कंडक्टिंग पॉलीमर्स, डोप्ड कंडक्टिंग पॉलीमर्स। ठीक है, अब ये जो डोप्ड कंडक्टिंग पॉलीमर्स हैं, ये अगेन दो टाइप के होंगे, एक तो पी डोप्ड कंडक्टिंग पॉलीमर और दूसरे एन डोप्ड कंडक्टिंग पॉलीमर्स। ठीक है, क्लियर है इतना? इनमें ऑलरेडी कॉन्जुगेशन हो, इनमें ऑलरेडी कंडक्टिविटी होगी, पहला कॉन्जुगेशन होगा इनकी बैकबोन में, एक तो इस टाइप के होंगे, दूसरे इन्हीं को डोपिंग करके दो तरह का क्लासिफिकेशन कर दिया, पी डोप्ड और एन डोप्ड। एक्सटर्नली कंडक्टिंग पॉलीमर्स ये भी दो टाइप के होंगे, फर्स्ट वन इज पॉलीमर्स filled with conducting element मीन्स ऐसे पॉलीमर जो जिनमें कंडक्टिविटी है नहीं, बट उनमें क्या करेंगे, उनमें बीच में एक कंडक्टिंग पॉलीमर की फिल कर देंगे, सैंडविच टाइप, मतलब ये पॉलीमर है, इधर भी पॉलीमर है, बीच में इसके कुछ ऐसा पॉलीमर फिल कर देंगे जो कि कंडक्टिंग है, ये है ना पॉलीमर्स फिल्ड विद कंडक्टिंग एलिमेंट, तो बीच में अगर कंडक्टिंग पॉलीमर फिल कर दिया तो इसको कंडक्टिंग बना दिया हमने। एक्सटर्नली हमने इसमें कंडक्टिविटी इंट्रोड्यूस कर दी, कैसे, फिलिंग करके किसी भी कंडक्टिंग पॉलीमर की। ठीक है, सेकेंड टाइप इज ब्लैंडेड कंडक्टिंग पॉलीमर। ब्लैंडेड मीन्स किसी भी नॉन कंडक्टिंग पॉलीमर को कंडक्टिंग पॉलीमर के साथ ब्लेंड कर दिया जाता है और उसे कंडक्टिंग बना दिया जाता है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। एक्सट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर हमने कंडक्टिविटी को बाहर से इंट्रोड्यूस किया, एक्सटर्नली किया, किस किस तरह से, एक तो हमने जो नॉन कंडक्टिंग पॉलीमर है उसमें फिल कर दिया कंडक्टिंग एलिमेंट और उसको कंडक्टिंग बना दिया, और दूसरा ब्लेंडेड कंडक्टिंग पॉलीमर, इसमें नॉन कंडक्टिंग पॉलीमर को ब्लेंड कर दिया गया कंडक्टिंग पॉलीमर के साथ में, जिससे कि वो नेचर में कैसा हो गया, कंडक्टिंग। ओके, अब देखिए ये इसके बाद ये भी क्लियर हो गया आपको, एक तो वो पॉलीमर हो गए इंट्रिंसिकली में जिनमें कॉन्जुगेशन है उनकी बैकबोन में, ठीक है, तो वो कंडक्टिंग है, इनमें ऑलरेडी कंडक्टिविटी है। डोप्ड कंडक्टिंग पॉलीमर, इन्हीं पॉलीमर्स की हमने डोपिंग की और इनकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर दिया, तो ये दो तरह के हो गए, एक तो पी डोपिंग और एन डोपिंग। अब ये पी डोपिंग और एन डोपिंग क्या है, डोपेंट के बेसिस पर हमने कौन सा डोपेंट यूज किया, तो पी डोप्ड कौन से पॉलीमर हुए और एन डोप पॉलीमर कौन से हुए। देखिए
जब भी हम किसी पॉलीमर के साथ पॉलीमर को किसी लुईस एसिड के साथ में रिएक्ट कराते हैं, लुईस एसिड, मान लीजिए लुईस एसिड ए बोल रही हूं मैं इसको, ए ऐसे लिख लेते हैं इसे, पॉलीमर प्लस ए, ए मीन्स लुईस एसिड। कौन कौन से हो सकते हैं लुईस एसिड? I2 हो सकता है, Br2 हो सकता है, FeCl2 हो सकता है। इस टाइप के हमने ले लिया ये कुछ, ठीक है। इसको पॉलीमर के साथ में हमने रिएक्ट कराया तो क्या होगा, जैसे कि मैंने बताया आपको, ये जो पॉलीमर्स हैं इनकी टेंडेंसी होती है इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और इजीली रिड्यूस हो जाते हैं, कंडक्टिंग पॉलीमर। तो हमारे पास ऑलरेडी एक कंडक्टिंग पॉलीमर है, ये है, मान लीजिए ये कंडक्टिंग तो है पर मुझे इसकी कंडक्टिविटी बढ़ानी है, तो मैं क्या करूंगी, लुईस एसिड के साथ में मैंने इसको रिएक्ट कराया, तो क्या करेगा लुईस एसिड, हमें पता है कि लुईस एसिड होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है ये। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा तो क्या होगा, ये हमारा जो पॉलीमर है उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, और ऑक्सीडाइज करने का मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर से बताती हूँ, लुईस एसिड इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ये लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इसको ऐसे ध्यान रखिए, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, लुईस एसिड एक्सेप्ट कर रहा है मींस इस पर कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव, यहां लिख देते हैं याद रखने के लिए, ठीक। अब इस पर नेगेटिव आ रहा है तो पॉलीमर पर आ जाएगा हमारे पॉजिटिव, पॉलीमर इस पर पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, इसने पॉलीमर को ऑक्सीडाइज कर दिया, और ऑक्सीडाइज कर दिया इसका मतलब ये बन गया हमारा पी डोप्ड पॉलीमर। यहां पर लिख देती हूं मैं, ऑक्सीडेशन ऑफ पॉलीमर, ऑक्सीडेशन ऑफ पॉलीमर बिकॉज ऑफ लुईस एसिड, ठीक है। पॉलीमर को हमने और कंडक्टिंग बनाना है, लुईस एसिड से रिएक्शन कराया है इसका, लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज आया, पॉलीमर पर पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज मींस इसका ऑक्सीडेशन हो गया, या आप ये कह सकते हो कि लुईस एसिड पॉलीमर का ऑक्सीडेशन कर देता है, ठीक है। तो हम उसी इसको जो है क्वालिटी को यूज कर रहे हैं, ये इजीली ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसको ऑक्सीडाइज करके हमने डोपिंग कर दी और पी डोप्ड पॉलीमर बना दिया। अब जो ये पॉलीमर बना पी डोप्ड, इसकी जो कंडक्टिविटी है हमारे ये पहले वाले पॉलीमर से ज्यादा है, तो डोपिंग करके हमने इसकी कंडक्टिविटी बढ़ा दी, ठीक है। अब एन डोप्ड कैसे बनते हैं, इसमें तो हमने लुईस एसिड लिया, ऑक्सीडेशन कर दिया, अगर इस पॉलीमर का रिडक्शन हो जाए तो ये बन जाएगा एन डोप्ड पॉलीमर, और रिडक्शन कब होगा, जब हम लुईस एसिड की जगह पर लेंगे लुईस बेस। तो यहां लिख लेते हैं, पॉलीमर है हमारे पास एक कंडक्टिंग पॉलीमर, और हमने यहां पर ले लिया बी, लिख देती हूं इसको बी, लुईस बेस। और लुईस बेस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटर, ठीक। कौन कौन से हो सकते हैं, सोडियम हो सकता है, लिथियम हो सकता है, मतलब कुछ भी हम इसमें इम्प्योरिटी ऐड करेंगे और हम इसकी डोपिंग कर देते हैं, अगर ऑक्सीडेशन हो गया तो हमारा पी डोप्ड पॉलीमर मिल गया, और अगर इसका रिडक्शन हो गया तो हमारा क्या मिल गया, एन डोप्ड, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटर है, ये एक्सेप्टर था, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया था, ये डोनेटर है, तो इस पर क्या आएगा, चार्ज डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स, तो इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और हमारे पॉलीमर पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ, पॉलीमर पे नेगेटिव चार्ज, पॉलीमर का हो गया रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ पॉलीमर, ठीक है। रिडक्शन होगा तो हमें पॉलीमर कैसा मिला, एन डोप्ड पॉलीमर, एन डोप्ड पॉलीमर। तो ये जो हमने पॉलीमर पढ़े, ये इनको कहा जाता है डोप्ड कंडक्टिंग पॉलीमर, डीसीपी, डोप्ड कंडक्टिंग पॉलीमर। तो ये हमारा इस टाइप से पी और एन डोप्ड पॉलीमर बन गए, ऑक्सीडेशन हुआ तो पी डोप्ड और रिडक्शन हुआ तो एन डोप्ड। ऑक्सीडेशन के लिए हमने लिया लुईस एसिड और रिडक्शन के लिए लुईस बेस, जिससे कि रिडक्शन हो गया, ठीक है। तो ये हमारे डीसीपी हो गए। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कंडक्टिंग पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन आपको, और डोप्ड कंडक्टिंग पॉलीमर्स भी समझ आ गए होंगे, ठीक है। इंट्रिंसिकली और एक्सट्रिंसिकली अलग अलग हमने क्लासिफाई कर दिया इनको,
ठीक है, अब इनके यूजेस क्या क्या हैं इन कंडक्टिंग पॉलीमर्स के, इतना नोट डाउन हो गया? ओके। कंडक्टिंग पॉलीमर्स कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ये कंडक्टिंग पॉलीमर्स। नंबर 1, इन रिचार्जेबल बैटरीज, रिचार्जेबल बैटरीज। नंबर 2, इन एनालिटिकल सेंसर्स। ठीक है, आयन एनालिटिकल सेंसर्स में यूज होती है, और इन मेकिंग आयन एक्सचेंजर्स, आयन एक्सचेंजर्स। तो ये सब इनके यूजेस हैं कंडक्टिंग पॉलीमर्स के। आई होप क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।